दोस्तों, साथियों, प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी तो आपने बहुत सुनी होगी, उनकी कथा भी आपने बहुत सुनी होगी, उनके चमत्कार भी आपने बहुत सुने होंगे। और ये आप समझ गए होंगे कि संत रविदास जी महाराज आज के भी पूर्ण सतगुरु परमात्मा आज भी जीवित हुई हैं। गुरु रविदास जी महाराज वे संत है कि जिनका हृदय शुद्ध और कोमल, ऐसी प्रवृत्ति का उनका हृदय था कि उनके चेहरे पे हजारों सूर्यों का प्रकाश, ऐसा तेज उनके चेहरे का ललाट था कि हर आदमी, हर कोई संत देखकर उनके चरणों में बंदगी करने का जी करता था। तो उसी कथा से आज हम जुड़ रहे हैं कि गुरु रविदास महाराज ने एक हिरनी की जान बचाई, क्योंकि हिरनी के बच्चे भूख से व्याकुल थे और वे अपनी माँ को, समझो कि जैसे कि बहुत देर हो चुकी थी और वे भूख से परेशान थे और हिरनी को एक शिकारी ने कैद कर रखा था। तो आइए एक ऐसी कथा से जुड़ रहे हैं। कथा से जुड़ने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और एक लाइक, एक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, एक बार की बात है कि लहर तारा तालाब, जो कि श्री कबीर साहिब जी की भी जन्मस्थली मानी जाती है, उन दिनों यहाँ पर घना जंगल, घना वन था। वह एकांत का एक स्थान था। श्री गुरु रविदास जी वहाँ अक्सर घूमने के लिए आया करते थे और समाधि अवस्था में बैठकर सतगुरु का सिमरन किया करते थे। आसपास में कुदरत का बहुत ही प्यारा दृश्य मानो मन को मोहित कर रहा था और पक्षियों की आवाज़ से पूरा वन उनकी मधुर वाणी से गूंज रहा था और सूरज की हल्की किरण से पूरा जंगल प्रकाशमान हो रहा था। इसी समय एक हिरनी भागती वही निकल आई। इसी समय एक हिरनी भागती इधर निकल आई, जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने काबू में कर लिया था। हिरनी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों को नहीं मिल सकती। दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है। हिरनी अपने मन में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी। अपने बच्चों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह देखकर जब शिकारी ने हिरनी से पूछा, तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? हिरनी ने कहा, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरी यह हालत है। शिकारी को हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, तू मुझे 2 पल के लिए छोड़ दे। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास समय से ही आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारी जमानत देगा तो मैं तुम्हें अवश्य ही जाने दूंगा। पास ही गुरु रविदास जी समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने शिकारी को कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूँगा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है, वह अपनी माता से लिपटकर वह दूध पीने लगे। तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को दुखी देखकर पूछा कि माता जी, आपकी उदासी का क्या कारण है? तो हिरनी ने सारी बात सुनाई। बच्चों ने कहा, माता जी, अब हम दूध नहीं पिएंगे, बल्कि हम आपके साथ जाएंगे। आपसे पहले हम अपनी जान देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। हिरनी ने कुछ देर के बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी गुरु रविदास जी और शिकारी बैठे थे वहीं पहुंच गई। हिरनी ने शिकारी को कहा कि अब मैं आ गई हूं, तुम संत रविदास जी को जाने दो। हम 2 घड़ी से पहले ही आपके पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार बाहर निकाली तो शिकारी कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया। वह पत्थर की ढाल ऊपर ही रह गया। उसको अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती दिखाई दी। शिकारी को जब हाथ ऊपर को रखा तो हाथ हवा में ही ऐसे ही जम सी गया और शिकारी को अपनी मौत दिखाई देने लगी। जब उसको ऐसे अभ्यास हुआ तो वह मन ही मन में पछताने लगा और बार बार गुरु रविदास जी के आगे नमस्कार करने लगा। उसने गुरु रविदास जी से क्षमा मांगी और गुरु जी ने उसको ऐसा करने से आगे गुरु रविदास जी ने उसको
आगे से ऐसा करने से मना कर दिया। उस सत्य का उपदेश दिया था वह गुरु रविदास जी का शिष्य बन गया और शिकारी का मान और गुरु रविदास जी का शिष्य बन गया। इस शिकारी का नाम हीरू लिखा गया है। यह शिकारी गुरु रविदास जी का सच्चा भगत बन गया और आगे चलकर एक अच्छे आदमी के रूप में समाज के सामने आया। हिरनी और उसके बच्चे श्री गुरु रविदास जी को धन्यवाद देते हुए और उनके सामने शीश झुकाकर जय जयकार करते हुए जंगल की ओर चल दिए। तो देखिए साध संगत जी, इस कथा से केवल हम आपको यही बता देना चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारा मन विषय विकारों में उलझा पड़ा है और माया में ये जीव जो है बिल्कुल लिप्त है। इस माया से हमें कैसे बचना है? वो शिकारी, एक माया हमारे अंदर भी वही शिकारी बैठा हुआ है। जब वो शिकारी हमारे भीतर बैठा हुआ है और वो शिकार खेलता है कि किसी को कैसे लौटना है, किसी को हमें कैसे उसको चकमा देना है और कैसे किसी को मृत्यु करनी है और कैसे किसी का माल हमें छीनना है। तो उस शिकारी को हमें मारना चाहिए अपने अंदर से और सच्चाई का पाठ हमें पढ़ना चाहिए। तो गुरु रविदास जी महाराज ने अनेकों शिष्यों को, अनेकों जन, कितने करोड़ों अरबों शिष्य उन्होंने बनाए और इस समाज में भी एक नई क्रांति लाए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का हमारे अंदर लालसा मन में उधेड़ बुन रहती है, हमें उसको शांत करनी चाहिए, अपने मन को रोकना चाहिए और 2 घड़ी बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक परमात्मा का कि हे मालिक परमात्मा कि तूने मुझे ये मानुष जन्म दिया है और मुझे इसी मनुष्य योनि में ही अपनी मुक्ति को ढूंढना है। क्योंकि बताया है रविदास महाराज ने कि आत्मा एक यात्री है और इसे अपना घाट ढूंढना चाहिए। और घाट इसको कहाँ मिलेगा? गुरु के पास मिलेगा। गुरु ही उस सागर समंदर घाट के खेवन आ रहे हैं, वही उस सागर से पार कर सकते हैं, भाव से पार कर सकते हैं। अन्यथा ये जीव यहीं भ्रमित रहकर ही अपने विषय विकारों में ही लिप्त रह जाता है। तो इसी वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर का राक्षस को मारना चाहिए और सत्य की राह पर हमें चलना चाहिए। जिस प्रकार का हमारा मन होता है और जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, देखिए हमारे कर्म कौन करवाता है? हमने मन से सोचा कि हमें कुछ कार्य करना है और मन से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। यदि हम अपने विचारों को साफ सुथरा करेंगे तो हमारे कर्म भी साफ सुथरे होंगे। जब हमारे कर्म साफ सुथरे होंगे तो हमारा भाग्य भी साफ सुथरा होगा। जब हमारा भाग्य साफ सुथरा होगा तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान हमारे सारे साफ सुथरे हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा है कि इस संसार के अंदर जो एक सतगुरु को मानता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है और वो सतगुरु के देश में चला जाता है। अन्यथा तो वो यहीं से इसी मृत्यु लोक में ही खा के पी के अंडा दारू मांस में वो लिप्त रहकर झूठ सच बोलकर दुनिया को लूट कर वो जो धन माल ऐश्वर्य जमा करता है, अंत समय में वो खल्ली रह जाता है। देखिए साध संगत जी, एक समय की बात है कि नानक देव और उसके कुछ शिष्य किसी गांव में गए। वहाँ पर उस गांव में बहुत बड़ा एक सेठ था। तो उस सेठ के पास इतना धन था और वो लालची बहुत था। तो गुरु नानक देव जी ने उस सेठ को एक सुई दे दी और कहा सेठ से कि भाई इस सुई को हम तेरे से अगले जन्म में आकर लेंगे। अब वो सेठ खुश होकर अपने घर पहुंच जाता है, अपनी घरवाली से कहता है कि मुझे गुरु महाराज ने ये सुई दी और अगले जन्म में वे मुझसे वापसी लेंगे मेरे से। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, गुरुमुखी थी। उसने कहा कि अगला जन्म तुम्हारा होगा भी नहीं होगा और तुम इसे कहाँ वहाँ ढूंढते फिरोगे, तुम इसे साथ लेके बिन जाने के जब मरोगे तुम इसे गुरुजी को अभी वापस कर पाओ। दोनों चल देते हैं, पति पत्नी, यानी कि वो सेठ भी उसकी घरवाली भी। गुरुजी मिल जाते हैं वहीं बैठे हुए। गुरुजी से कहते हैं गुरुजी ये सुई आप अभी वापस ले लो, पता नहीं मेरा अगला जन्म होगा भी नहीं होगा। मैं जब इसे लेके नहीं जा सकता यहाँ से संसार में से, तो फिर मैं इसे अपने साथ कैसे रखूँगा? ये तो मेरे से खो जाएगी, फिर तुम इसे अपने पास ही रख लो। गुरुजी कहने लगे बस हो गया, तेरे दिमाग सेंटर में आ गया। अब तू एक बता, तेरे पास कितना धन दौलत संपत्ति है, क्या तू उसको लेकर कहीं जाएगा? जब वो ही छूटने वाली है तो फिर तू उसको इतनी क्यों जमा करता है? उतनी ही जमा कर जितना तू खाना पाना तेरा हो सकता है।
उस सेठ को समझ आ गई, उस सेठ ने सारा धन गरीबों में बांट दिया और गुरु जी का शिष्य बन गया। तो देखिए साथ संगत जी, इस वीडियो से हमें केवल ये सीख मिलती है कि हमें परमार्थ की तरफ जाना चाहिए, हमें गुरु की तरफ जाना चाहिए। जब हम यहाँ कुछ लेकर नहीं आए, लेकर नहीं जाने वाले, जब लेकर कुछ आए नहीं, लेकर जाने के नहीं, तो फिर हम कहें कि झमेले में पड़े। बताओ सोचो, विचार करो।